जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिर्हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं नवरात्रि आने से पहले सभी भक्तों के घर में सफाइयाँ शुरू हो गई है, जो कि नवरात्रि से पहले इसको पूरा करना है अपने घर से। ये तीन कौन ऐसी चीज़ है जो कि माता रानी के आने से पहले, नवरात्रि से पहले इन ये तीन चीज़ों को अपने घर से निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता रानी हो सकती है नाराज़। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। दोस्तों, ये माता रानी का वीडियो पूरा देखेंगे, नहीं तो आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। तो अगर आप माता रानी का भक्त हैं तो ये वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि माता रानी के आने के पहले अपने घर से तीन वो कौन चीज़ है जो हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है लहसुन। अपने घर में दोस्तों कहीं भी किसी कोने में भी लहसुन ना रखें। दूसरा चीज़ है प्याज, और तीसरा चीज़ है मीट मदिरा। और आपका घर में जो कूड़ा कचरा है, अनावश्यक बहुत सारे चीज़ रहते हैं अपने घर में, उसको भी नवरात्रि से पहले हटा देना चाहिए। जो भी कूड़ा कचरा है, ज़रूरी का सामान नहीं, उसको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। माता रानी के आगमन से पहले इन चीज़ों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि भागवत महापुराण के अनुसार माँ कहीं नहीं जाती है। माँ का निवास अपने भक्तों के घर में ही होता है इन 9 दिनों के दौरान। और माता रानी का जब पूरा घर की सफाई हो जाए तो उसके बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि के बाद जब एकम तिथि में आप घट का स्थापना यानी कलश का स्थापना कर रहे हैं, उससे पहले सारे घर में भागवत गीता के अनुसार कृष्ण अपने मुख से बोले हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, उससे पहले सारे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका घर का वातावरण है सो पवित्र हो जाता है। तो जहाँ पवित्रता रहती है वहीं ईश्वर का वास होता है। तो सबसे पहले गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद पूजा रूम का सफाई दोस्तों 1 दिन पहले ही करना चाहिए। अमावस्या तिथि को कर ले या 1 दिन पहले करें, क्योंकि जो नवरात्रि का शुभ मुहूर्त का मैं वीडियो दे चुकी हूँ दोस्तों कि शुभ मुहूर्त कब से है और अभिजीत मुहूर्त कब से है, उसका मैं वीडियो दे चुकी हूँ दोस्तों। आप मेरे चैनल पर चेकआउट करेंगे और वीडियो से पूरा लाभ उठाएंगे। वैसे मैं फिर से बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से 12:30 तक। अगर आप सुबह शुभ मुहूर्त में स्थापना नहीं किए, घट या कलश का स्थापना नहीं किए, तो आप अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो और अच्छा, जो कि 11:44 से 12:30 के बीच में ही 12:30 के बीच में ही कर लेना है। 12:30 के बाद में कलश का शुभ मुहूर्त नहीं है, तो इन्हीं बीच में कलश या घट का स्थापना आपको कर लेना है। और जब माता रानी आ जाती है तो भक्त जो मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, जो भाई हैं, उनको किस तरह का वस्त्र पहन करके माता रानी का पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये जानना सबसे ज़रूरी होता है। हम लोग माता रानी को तो बुला लेते हैं, जैसा मन वैसा वस्त्र पहन करके माता रानी का पूजा करना शुरू कर देते हैं। जो मेरे भाई हैं माता रानी का भक्त है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनको किस तरह का वस्त्र पहन करके माता रानी का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बहनों को बता दूं, अपने माताओं को बता दूं कि नवरात्रि के दौरान आपको काला साड़ी या
लाल उजला साड़ी पहन करके कभी नहीं पूजा करना चाहिए माता रानी को। जो मेरे माताएं बहनें सौभाग्यवती है जो शादीशुदा है, उनको खोटा कपड़ा पहन करके भी पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे खोटा कपड़ा क्या होता है दोस्तों, नाइटी हुआ, सूट हुआ, ये नवरात्रि के दौरान ये सूट पहन करके नाइटी पहन करके भी माता रानी का पूजा नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। जो शादीशुदा बहनें हैं उनको साड़ी पहन करके ही पूजा करना चाहिए। जैसे माता रानी को लाल चुंदरी है, लाल चुंदरी बहुत पसंद है, उसी तरह माता रानी का जो भी बहनें हैं उनको लाल चुंदरी लाल साड़ी पहन करके ही माता रानी का पूजा करना चाहिए। इन दौरान आपको अगर हो सके तो कोरा साड़ी, अब आप नवरात्रि व्रत रखती है, घट स्थापना करती है, कलश स्थापना करती है, तो आपको कोरा साड़ी पहन करके ही इन 9 दिनों में पूजा करना चाहिए माता रानी का, जो कि बिल्कुल शुभ है। और ये रात को वस्त्र को धुल के सूखने के लिए फैन में रख दे, फिर सुबह नहा धोआ करके उस साड़ी को पहने। और जाते जाते पूजा स्थान पर बैठते बैठते पूजा नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, पूजा किया जाता है, तो पहले आरती से शुरुआत होता है और आरती से ही इंड होता है। तो आप आरती करेंगे पहले माता रानी का। माता रानी के कई आरतियाँ हैं, जैसे ओम जयंती मंगला काली, अम्बे तू जगदम्बे काली, ये छोटा सा आरती है। इसी आरती से माता रानी का पूजा का शुरुआत करना चाहिए। और दोस्तों ये बात मैं बता दूं कि जब भी माता रानी का घट स्थापना कर रहे हैं तो काफ़ी समय तो लगती हैं, पूजा की तैयारियां कर रहे हैं, इस बीच में आपको क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल गुम होकर के माता रानी का पूजा नहीं करना चाहिए। इस बीच आप या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी कह सकती है। और ये भी महामंत्र है माता रानी का, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ये भी मंत्र माता रानी को बहुत प्रिय है। ये मंत्र तो अवश्य ही बोलना चाहिए पूजा करते वक्त, क्योंकि माता रानी से प्रार्थना किया जाता है कि हे माता रानी आप सर्व मंगलमयी है, मेरा सर्वत्र मंगलमय करो। तो ये इसका यही अर्थ होता है। तो दोस्तों इसी तरह से पूजा करना चाहिए। और माता रानी को केसर का तिलक बहुत प्रिय है, तो इन दिनों में 9 दिनों में दोस्तों आप केसर का तिलक माता रानी को लगाएं तो बहुत ही शुभ माना गया है। इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार माता रानी को केसर का तिलक बहुत ही प्रिय है। जो मेरी बहनें हैं उनको एकम तिथि में ही अपने नाखून को काट करके और अपने बाल को धो करके स्नान करके उसके बाद इन 9 दिनों में न साबुन लगाना चाहिए, नहीं शैम्पू लगाना चाहिए और नहीं सिंदूर लगाना चाहिए। जब आप नवमी को माता रानी का पूजाई कर लें उसके बाद में वही सिंदूर आप लगा सकती है। इन बाकी 8 दिन तक आपको सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। नवरात्रि का इन नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों ये पालन अगर आप नहीं करती हैं या नहीं करते हैं तो आपको नवरात्रि का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और माता रानी को अड़हुल का फूल बहुत विशेष प्रिय होता है। तो इन दिनों में लाल फूल अगर आपके यहाँ है तो ठीक है, और नहीं है तो आप माली लगा करके ही फूल मंगा करके माता रानी को एक भी लाल फूल चढ़ाएंगी, लेकिन चढ़ाएंगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि लाल फूल को तोड़ करके नहीं चढ़ाना चाहिए। अड़हुल का जो फूल है माता रानी का श्रृंगार है, उसको आप 10 नहीं चढ़ाएं, 5 नहीं चढ़ाएं, आपके पास नहीं है एक ही फूल चढ़ाएं, लेकिन उसको खंडित नहीं करना चाहिए। फूल को अखंड रखना चाहिए और उसी फूल को माता रानी को चढ़ाना चाहिए। हो सके तो गुलाब की पंखुड़ियाँ हो या अड़हुल फूल की एक ही फूल हो। माता रानी को आप जो भी भोग लगाएं, आपके पास जो भी समर्थ है अपने समर्थ के अनुसार माता रानी को जो भी आप श्रद्धा भक्ति से भोग लगाएं, उसमें एक गुलाब का पंखुड़िया या एक अड़हुल का फूल अवश्य ही रखें। इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अगर आप
अड़हुल का फूल रखे बिना माता रानी का भोग लगा दिए तो माता रानी भोग को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि माता रानी को अड़हुल का फूल के बिना भोग नहीं लगता है। जैसे लड्डू गोपाल का भोग बिना तुलसी दल का नहीं लगता है, मेरे गणेश जी का बिना धुरवा का भोग नहीं लगता है, मेरे महादेव का बिना बेलपत्री का भोग नहीं लगता है, उसी तरह मेरी माता रानी का बिना अड़हुल फूल का भोग नहीं लगता है। तो दोस्तों इन दिनों में ये गलतियां ना करें। लवंग माता रानी को बहुत प्रिय है। इन दिनों में जब भी आप भोग लगाएं तो एक लवंग अवश्य माता रानी के भोग में डालें। लवंग, इलायची, तांबुल भी माता रानी को पसंद है। तो इन 9 दिन में पान पत्ते, लवंग, इलायची, सुपारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि भोग के साथ साथ इन सामग्रियों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने माता रानी को मनाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इसका आप अवश्य लाभ उठाएंगे। इसी तरह से आप पूजा करेंगे। मैं बहुत सटीक बात बताई हूँ इसमें, जो कि जानने योग्य है और इसको अपनाने योग्य बात है। तो दोस्तों आप जानेंगे, अपने आसपास में सभी को बताएंगे कि इस तरह से माता रानी का पूजा करें, इस तरह से विधि से माता रानी को मनाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को माता रानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगला मेरा वीडियो होगा घट का स्थापना कैसे करें, हो सके तो मैं